हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। शाम 5 बजे शनिवार को विक्की को उसके पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली है। उसी दिन बिल्कुल शाम 7 बजे उसने अपने सारे दोस्तों को एक बहुत ही आलीशान पार्टी दी, जहां उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। वह बहुत ही कीमती तोहफे भी दिए। उसी रात 9 बजे विक्की ने फैसला किया कि वह एक बहुत ही महंगी पेंटिंग खरीदेगा, क्योंकि उसके एक दोस्त ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। पार्टी खत्म करने के बाद विक्की अपने चांद पर यह रोड भी खरीद लिया, जहां शायद वह कभी नहीं जा पाएगा। और पार्टी खत्म करने के पहले उसने कल आर्थिक पार्टी देने की घोषणा कर दी थी। सारे दोस्तों बहुत खुश थे और विक्की की इस दरियादिली की तारीफ कर रहे थे। विक्की मन ही मन सोचता कि उसके दोस्त उसे बहुत प्यार करते हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर मंगल ग्रह पर एक प्लॉट खरीद दिया, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि दुनिया की सारी अमीर लोग मंगल ग्रह पर अपने लिए लॉट कर रहे हैं। विक्की लगातार पार्टियों में पार्टियां देता गया और उसने ऐसा तब तक किया जब तक वो पूरी तरह कंगाल नहीं हो गया। इतना कंगाल कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। विक्की, जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, मदद मांगने पर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर लेते थे। दोस्तों से मदद न मिलने पर विक्की अपने अंकल के पास गया, लेकिन उसके अमीर अंकल ने ये कहते हुए उसकी मदद करने से इनकार कर दिया कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पास मेरे से भी ज्यादा संपत्ति थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। अगर इतना सब करने के बाद भी मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे देता हूँ, तो तुम कभी नहीं सुधरोगे। और भी खरी खोटी सुनाकर अंकल ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। उदास और भारी मन के साथ विक्की सड़क के किनारे एक चबूतरे पर बैठ गया। तभी वहाँ एक भिखारी आया और उसने विक्की की उदासी का कारण पूछा। तो विक्की ने अपनी सारी आपबीती उस भिखारी को सूचना दी। विक्की की कहानी सुनने के बाद उस भिखारी ने कहा, मैं तुम्हें मूर्ख कहना चाहूँगा, लेकिन ये दूसरी मूर्खों की बेइज्जती होगी। भिखारी ने आगे कहा, मुझे लगता है ये सब तुम्हारे भाग्य का खेल है। पहले तुम्हारा भाग तुम पर मेहरबान था, लेकिन तुम्हारे कर्मों की वजह से वह रूठ गया है। वह तुम्हें छोड़कर कहीं चला गया है। अगर तुम अपने भाग को दोबारा मना लो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से पहले की तरह हो जाएगी। ये कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। विक्की वहीं बैठा बैठा अपने भाग्य के बारे में सोचता रहा। तो उसे सोचते सोचते कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। विक्की ने अपने सपने में उसी रात देखा कि उसका भाग्य एक इंसान है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह है। वो उदास और परेशान सा जंगल में एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। जब विक्की की नींद खुली तो उसने डिसाइड किया कि वो उस जंगल में जाएगा। वो अपने रूठे हुए भाग को दोबारा मना कर लाएगा। इस तरह विक्की अगले दिन सुबह उस पहाड़ को ढूंढने निकल पड़ा, जिसमें बैगनी रंग के पत्तों वाले पेड़ लगे थे, जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। उसने नदियाँ पार की, वह शहरों से गुजरता गया, वे जंगलों से गुजरा और अचानक एक जंगल में उसे एक शेर मिला, जो कि झरने के किनारे एक पत्थर पर बैठा हुआ था। विक्की डर गया, लेकिन वह अपने आप को समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। शेर ने विक्की से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। विक्की ने बताया कि वह अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा है। शेर ने विक्की से कहा कि उसने उसके भाग्य को एक सप्ताह पहले इस झरने को पार करते हुए देखा है। तुम्हारा भाग्य सचमुच बहुत बुद्धिमान है। शेर ने कहा कि यदि तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिल जाए तो उससे मेरी बीमारी का इलाज पूछना। मैं पिछले 7 सालों से अपाहिज हूँ, जिससे मैं अपना शिकार अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम्हें सही इलाज मिल जाएगा तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। विक्की ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जल्दी वह एक ऐसे बगीचे में पहुंच गया जहां बहुत किस्म के फल लगे हुए थे। वह बहुत भूखा था, इसलिए उसने कुछ फल उठाए और खाने लगा, लेकिन सारे फल कड़वे थे। अचानक वहां उस बगीचे का मालिक आ पहुंचा।
उसने विक्की से पूछा कि वह कौन है और कहाँ जा रहा है। विक्की उत्तर दिया कि वह अपने भाग्य को खोजने जा रहा है। बगीचे के मालिक ने कहा कि अपने भाग्य से मेरे इस बगीचे का इलाज पूछना। मैंने सारे तरीके अपना लिए, लेकिन मेरे इस बगीचे में कभी मीठे फल नहीं लगे। विक्की अपने सिर हिलाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। जल्दी वह एक शानदार घर के सामने आ पहुंचा, जो कि एक बगीचे में बना हुआ था, जिसमें एकमात्र रहने वाली वहां की खूबसूरत राजकुमारी ने विक्की को रोककर पूछा कि वह कहाँ जा रहा है और कौन है। तब विक्की ने अपनी सारी कहानी राजकुमारी को सुना दी। राजकुमारी सुनकर हैरान हो गई। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पास एक आलीशान घर व संसार की सारी दौलत है, पर मुझ में एक अनजाना सा दुख है जो मेरे हृदय में बढ़ता रहता है और मैंने हर समय अपना जीवन उदासी ने बिताया है। कृपया अपने भाग्य से मेरे बारे में पूछना और मेरे उदासी का इलाज करना। विक्की ने राजकुमारी से वादा किया और अपने रास्ते चल पड़ा। जल्दी बैगनी रंग के पत्तों वाले वृक्ष के पहाड़ पर पहुंच गया, जहां उसने चोटी के कगार पर बैठे देखा अपने भाग्य को, जो चींटीज की ओर निहार रहा था। विक्की को देखकर उसके भाग्य ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पर विक्की वापस आने वाला नहीं था। वह अपने घुटनों में गिर गया। वो उसे अपना दुखड़ा कह सुनाया। उसने वादा किया कि वो बदल गया है और भविष्य में वो बुद्धिमानी से काम लेगा। उसके भाग्य ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, हो सकता है तुम बदल गए होगे। तुम जाओ और कुछ दिनों बाद मैं तुमसे वापस मिलूंगा। विक्की ने अपने भाग्य से वही सवाल पूछे जिसे पूछने के लिए उसने वादा किया था। उसके भाग्य ने सुना और तीनों सवालों के जवाब दिया। खुश और संतुष्ट होकर विक्की पर्वत से निकल गया, एक बहुत ही बड़ी मुस्कान लेकर। और इस तरह वापसी में विक्की दोबारा राजकुमारी से मिला। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आपके सारे दुख गायब हो जाएंगे और खुशियां पर बरस पड़ेगी जैसे ही आप अपने पसंद के किसी नौजवान से शादी करेगी। फिर वह बगीचे के मालिक से मिला और कहा, उस झरने में सोना है जहाँ से तुम अपने बगीचे को पानी देते हो। पौधे पानी के तत्वों को सोख लेते हैं, जिससे फल कड़वे हो जाते हैं। वह सोना निकाल लो और तुम्हारे फल फिर से मीठे हो जाएंगे। और अंत में विक्की शेर से मिला और उसे बताया कि कैसे वह अपने भाग्य से मिला था और वह सारे संदेश जो मैं राजकुमारी को और बगीचे के मालिक को दिए थे। शेर ने पूछा कि अपने संदेश के लिए राजकुमारी ने तुम्हें इनाम नहीं दिया। असल में नहीं, हालांकि उसने ये कहा कि वह मुझे पसंद करती है, मुझे और जानना चाहती है और मुझसे शादी करेगी, पर मैंने शादी से इनकार कर दिया। देखा अब मैं कितने बुद्धिमान हो गया हूँ, विक्की ने इतराते हुए शेर से कहा। शेर ने पूछा, और बगीचे के मालिक तुम्हें क्या कहा कि क्या मजाक की बात है? उसने झरने से सोना निकाला और मुझे दे दिया, लेकिन मैंने सोना लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे खुद सफर करना है और इतनी भारी चीज उठाकर मैं नहीं चल सकता। तो हुआ न मैं बुद्धिमान, विक्की ने शेर से कहा। शेर ने विक्की से फिर पूछा, और मेरे रोग के इलाज के लिए तुम्हारे भाग्य ने क्या कहा? विक्की ने शेर से कहा, तुम्हारा तो इलाज सबसे सरल है, तुम्हें तो बस यही करना है, इस सबसे मूर्ख व्यक्ति का सिर फोड़कर खा जाओ और तुम चंगे हो जाओगे। ये सुनकर शेर मुस्कुराया और कहा, मेरे ख्याल से इस धरती पर तुझसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। ये कहकर तुरंत एक खूंखार धार भरी और विक्की के ऊपर टूट पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इसी प्रकार आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वह अपनी मूर्खता की वजह से वह सब बर्बाद कर देते हैं। एक बात याद रखें, समय कभी भी एक मूर्ख का साथ नहीं देता। एक मूर्ख इंसान के पास कितना धन दौलत व संसाधन हो, अंततः वह उसका उपयोग अपनी बर्बादी के लिए ही करेगा।